नो ट्रेस वेब सीरीज एपिसोड नंबर 7। तो शुरुआत होती है पास्ट से, जहाँ एडवार्डो की सिस्टर को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड नेस्टर उसकी कंपनी से काफी सारा घपला कर रहा है, जिसमें वो एडवार्डो से बिलों पर साइन करवाकर काफी सारा पैसा निकाल रहा है। तो वो गुस्से में अपने पति नेस्टर के पास जाकर उसे बोलती है अब वो उसके साथ नहीं रह सकती और वो उसे सीधा डिवोर्स देने की बात बोल देती है और साथ में उसे बोलती है जो भी घपला उसने कंपनी पर किया है उसके लिए वो उसके ऊपर केस भी करेगी। तो इससे डरकर नेस्टर तुरंत ही अपने उन रसियन गुंडों के पास कॉल करके उन्हें अपनी वाइफ मारने की बात बोल देता है, मगर साथ में नेस्टर की वाइफ उन सभी बिल्स एक पेन ड्राइव में सेव कर देती है और वो पेन ड्राइव वही है जो इस समय उबाल्टो के पास है और उसके अंदर वो सभी बिल हैं जिसमें नेस्टर ने घपला किया है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते जहाँ उबाल्टो जल्दी से आकर पेन ड्राइव का डाटा काटी और डेसी को दिखाता है। इन बिलों में साफ साफ पता चलता है कि नेस्टर ने काफी सारा पैसों का घपला उसकी वाइफ की कंपनी के साथ किया है और शायद एडवर्ड एकदम निर्दोष है, क्योंकि एडवर्ड शुरू से ही बोल रहा है उसने तो नेस्टर पर भरोसा कर उसके सभी बिलों को पास किया था। तो अब वो दोनों दोबारा से एडवर्ड का पता लगाने की कोशिश करती हैं कि वो कहाँ है, जिसके लिए वो दोबारा से प्रोस्टिट्यूशन के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि वो कॉल कर एडवर्डो से पता लगाए कि वो इस समय कहाँ है। प्रोस्टिट्यूशन ये करती है और वो कॉल कर एडवर्डो से पता लगा लेती है कि वो इस समय कहाँ है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है एडवर्डो इस समय हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उन रसियन ने उसकी एक उंगली काट दी है। दूसरी तरफ अब नेस्टर की गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चलता है कि नेस्टर के उन रसियन गुंडों ने एडवर्डो की उंगली काट दी है और साथ में अब एडवर्डो के पास उन दोनों की एक वीडियो भी है और अब उसकी गर्लफ्रेंड को साफ साफ पता चलता है कि नेस्टर के कारण वो भी इस सब में फंसती जा रही है। तो उसकी गर्लफ्रेंड नेस्टर को सीधा छोड़ देती है और वो उससे सभी नाते तोड़ देती है, क्योंकि वो समझ जाती है। इसी के बाद नेस्टर को पता चलता है उन रसियन के बॉस को एडवर्डो ने पहाड़ी से धक्का दिया है, जिस कारण से उसकी मौत हो गई है और अब वो दोनों रसियन किसी भी हाल में एडवर्डो को जान से मारना चाहते हैं। तो वो उससे उसका पता पूछते हैं और वो बोलते हैं कि वो जल्दी से उनको उसके पास लेकर चले। यहाँ अब आयरिन की कस्टडी में उससे मिलने आयरिन का पुलिस ऑफिसर बॉस कमिश्नर आता है, जो नेस्टर के साथ मिला हुआ है। वो उसे बताता है कि कल रात एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और वो चाहे तो इस मरे हुए आदमी को उस मर्डर के साथ जोड़कर उसे और उसकी उन दोनों दोस्तों को इस केस से बाहर निकलवा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इन सब का ही फायदा है, जिसके लिए आयरिन भी मानती हुई दिखती है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। मगर इसके लिए उन दोनों लड़कियों को सभी सबूत लेकर उसके पास आना होगा। तो वो कमिश्नर आयरिन को कॉल कर ये करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ डेसी और काटी जाकर हॉस्पिटल में एडवर्डो से मिलती है, जहाँ एडवर्डो उनको देखकर पहले ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो होश में नहीं है और वो उन्हें पहचानता नहीं है। लेकिन काटी और डेसी उसको ठीक करने के लिए उसकी कटी हुई उंगली को दोबारा से दबा देती है, जिसके दर्द के कारण एडवर्डो दोबारा से लाइन पर आ जाता है और अब एडवर्डो डरते हुए उन्हें बोलता है उसका उसकी बहन के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। वो तो केवल डरा हुआ है कि अगर उसके ऊपर कोई भी केस चला तो उस केस के कारण से उसकी बेटी को उससे ले लिया जाएगा, जिस कारण से वो किसी भी तरह इस केस से बचना चाहता था बस। और उसने जहाँ पर भी साइन किए हैं वो सब नेस्टर के कहने पर किए हैं। तो इसी के बाद वो दोनों भी उसे बोलती हैं कि अब उन्हें भी पता है कि उसका इस केस में कोई हाथ नहीं है और उसने अपनी बहन का मर्डर नहीं किया, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए उसे उनका साथ देना होगा। मगर दूसरी तरफ उबाल्टो जो हॉस्पिटल के बाहर होता है वो देखता है कि अब नेस्टर दोबारा से उन दोनों रसियन गुंडों को लेकर हॉस्पिटल में एडवर्डो को मारने के लिए घुस गया है और वो जल्दी से ये बात फोन कर काटी और डेसी को बताता है, जिसके बाद वो दोनों एडवर्डो को उसी हालत में लेकर हॉस्पिटल से पीछे के रास्ते लेकर निकल जाती है। इसके बाद एडवर्डो अपना वो वीडियो जिसके अंदर नेस्टर और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ होती है वो सबको दिखाता है और वो बोलता है कि वो इसी चीज से नेस्टर को ब्लैकमेल कर रहा। तो डेसी भी उसका वो वीडियो अपने फोन में कॉपी कर लेती है। तो अब ये सब मिलकर नेस्टर की सच्चाई बाहर लाने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसके बाद एडवर्डो जाकर सीधा नेस्टर से उसके घर में मिलता है। उनका फैमिली वकील भी लेकर जाता है, जिसके पास इस समय उसकी बहन की बनाई हुई वो सेहत भी होती है। और अब नेस्टर को पता चलता है कि उसकी बहन ने मरने से पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी एडवर्डो की छोटी बेटी के नाम कर दी है और उसके नाम पर कुछ ही चीजें हैं। मगर एडवर्डो बोलता है कि उसे बिजनेस बिल्कुल भी करना नहीं आता, लेकिन तुम्हें करना आता है और अगर तुम चाहो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। और अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो उसका वो वीडियो भी डिलीट कर देगा। लेकिन ये सब इनका प्लान होता है कि किसी भी तरह वो लोग उससे वो कन्फेंस करवा ले कि उसी ने ये सब किया है। और अब इसी के बाद एडवर्डो नेस्टर को बोलता है कि उसे वो वाला घर चाहिए जो पहाड़ी के ऊपर है, जो उसकी बहन ने उसके नाम लिखवा दिया, जिसके लिए वो तुरंत ही उस पहाड़ी वाले घर के लिए निकल जाते हैं ताकि वो वहाँ पर नेस्टर वो घर एडवर्डो के नाम कर सके। तो वो तुरंत पहाड़ी वाले घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ एडवर्डो नेस्टर को बताता है ये घर उनका पुश्तैनी घर है और उसका पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है। और अब यहाँ पर एडवर्डो नेस्टर को बोलता है कि उन दोनों को साथ काम करने के लिए उन दोनों पर भरोसा करना होगा, जिसके लिए पहले उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई उनको बतानी होगी। अब वो नेस्टर को बोलता है वो पूरी सच्चाई उसे बताए, मगर साथ में उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी होती है। यहाँ दूसरी तरफ अब आयरिन को कमिश्नर अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वो उसे दोबारा से खरीदने की कोशिश करता है, जिसमें उसे बोलता है वो उसे अपना मुंह बंद करने के बदले इतने पैसे दे सकता है कि उसकी पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी।
अब यहाँ दूसरी तरफ जिस समय एडवार्डो और नेस्टर एक साथ बात कर रहे होते हैं तो वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ दूर बैठी काटी और डेसी एक साथ सुन रही होती है और रिकॉर्ड कर रही होती है। मगर उसी टाइम हम देखते हैं कि वो दोनों रसियन वहाँ पहुंच जाते हैं और वो दोनों उन दोनों को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। इसका मतलब एडवार्डो ने दोबारा से इनके साथ धोखा कर दिया और अब वो नेस्टर के साथ पूरी तरह से मिल चुका है और उसने नेस्टर को इन दोनों की सही लोकेशन बताकर नेस्टर के साथ हाथ मिला लिया। अब वो रसियन कुछ ही टाइम बाद काटी और डेसी को लेकर उस पहाड़ी वाले घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस समय एडवार्डो नेस्टर एक साथ हैं और वो अब एक साथ मिल चुके हैं। साथ में उनका एडवोकेट भी उनके साथ। तो अब यहाँ एडवर्ड की ये हरकत देखकर काटी और डेसी उस पर काफी गुस्सा होती है कि उसने दोबारा से उनको धोखा दिया। अब नेस्टर उन दोनों से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछता है और उनकी चेकिंग करवाता है, मगर इस समय वो पेन ड्राइव उनके पास नहीं होता है। तो वो दोनों उसे बताती है कि उनका वो पेन ड्राइव उसी जगह पर रह गया जहाँ से ये रसियन उन्हें किडनैप कर लाए हैं। तो ये बात सुनकर नेस्टर अपनी कार की चाबी अपने एडवोकेट को देता है और वो उसे बोलता है कि वो जल्दी से वहाँ से जाकर वो पेन ड्राइव लेकर आए। यहाँ अब नेस्टर अपने रसियन गुंडों उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो दोनों नेस्टर को बताती है कि उसने नहीं मारा उसकी वाइफ को तो असलियत में उसी के भाई एडवार्डो ने मारा जो अभी उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन अब नेस्टर को इस सारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब हमें पास्ट में ले जाकर सब कुछ सच दिखाया जाता है, जहाँ पर जब एडवार्डो की सिस्टर को इस बारे में पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसी की कंपनी से पैसों की हेराफेरी कर रहा है और उसके सारे बिलों उसका भाई एडवार्डो ही पास कर रहा है, तो वो उन दोनों को एक साथ कंपनी से निकालने की बात कर देती है। जिस बात से घबराकर एडवार्डो ही गलती से एक गोल्फ स्टिक से अपनी सिस्टर को जान से मार देता है और ये वही टाइम होता है जिस समय काटी और डेसी उसका हाउस क्लीन करने के लिए उसके घर में घुसी और उन दोनों ने उस घर में जिस इंसान के होने की बात बोली थी वो और कोई नहीं एडवार्डो ही था, जो उनकी आवाज सुनकर उस घर से भाग जाता है। मतलब अब क्लियर है कि एडवार्डो ने ही अपनी बहन को मारा था और उसी गोल्फ स्टिक से मारा था। लेकिन अब नेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब ये दोनों मिल चुके हैं और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है।